Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। यूपी बोर्ड हो चाहे आपका हो उत्तराखंड बोर्ड, दोनों बोर्डों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर का। तो बेटे, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की बॉटनी की। और बॉटनी में आज का टॉपिक है पादप कोश का तथा जंतु कोश का। बेटे, हंसी मजाक के में ही हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर को समझ लेंगे और इसके बाद हम कभी भी जीवन में पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो बेटे, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखो, बहुत सारे बच्चों के, सभी बच्चों के, काफी तर बच्चों के कमेंट आए थे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका हमें याद नहीं हो रही। तो बेटा, उन्हीं बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आज के बाद किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम तक याद रहेगा, कभी भी इसे नहीं भूलोगे। हो सकता है आपको लाइफ टाइम भी याद रहे, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से याद करवाना। तो ऐसी ट्रिक लेके आया हूं कि उसके माध्यम से आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो बेटे, क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है देखिए, आपका सब्जेक्ट है बेटा बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। अगर हम क्लास की बात करें तो बेटे क्लास है आपका 11 एजी। क्लास 11 एजी में बॉटनी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल, और दूसरा है एनिमल सेल। एनिमल सेल अगर हम हिंदी की बात करें तो पादप कोश का, पादप कोश का, पादप कोशिका में अंतर आपसे पूछा जाता है और इसके बाद पूछा जाता है जंतु कोशिका में अंतर। किसमें? जंतु कोशिका में अंतर, जंतु कोशिका। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं काफी प्यार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे आपकी मस्तिष्क में ये क्वेश्चन सेट हो जाएगा कि कभी भी आप नहीं भूलोगे। देखो, सबसे पहले पादप का मतलब समझो। पादप का मतलब क्या है? पौधा। तो सबसे पहले मैं एक पौधा ही बना लेता हूं। देखो, पौधे के माध्यम से आपको 100% याद हो जाएगा। ये देखिए पौधा है, सपोज दैट। ठीक, आपको तो सिर्फ याद करने से मतलब है, आप सिर्फ महसूस कीजिए। ये देखिए लीफ है, यानी पत्ती है पौधे की। बेटा क्या है ये पत्ती है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आपको सिर्फ महसूस करना है कि ये प्लांट है, ठीक है। इस प्रकार से मान लो ये प्लांट है, आप क्या पढ़ रहे हो? पादप कोश का। तो आपने क्या देखा भाई, ये पादप है यानी पौधा है। अब आपको एक बात पता है, देखो, जब ये पौधा कैसा है, इस समय हरा है। पौधा कैसा है? हरा है। अब आपको पता है जब पौधा हरा है तो इसमें क्या होता है, हरे होने के साथ साथ में आपको एक शब्द ध्यान रखना है। हरा से ध्यान रखना है हरित लवक। क्या ध्यान रखना है? हरित लवक। क्योंकि हरे पौधों के अंदर ही हरित लवक होता है। तो ये बात तो याद हो गई कि पौधा हरा है तो हरित लवक है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपको पौधा कैसा दिखाई दे रहा है? हरा दिखाई दे रहा है। तो क्या हरे पौधे से आप नहीं चाहोगे प्रेम करना? आप नहीं चाहोगे हरे पौधे को देख के एकदम लबसा हो जाता है? तो आपको एक शब्द और ध्यान रखना है, हरे पौधे को देख के आपको क्या हो गया? लब। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेटे सही बात है, ठीक है। क्योंकि सूखे पौधे को देख के प्रकृति कितनी हरी भरी है और हरी भरी प्रकृति को देख के हमें प्रकृति से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, यानी लब हो गया, ठीक है। और देखो, तीसरा शब्द आप पढ़ रहे हो पादप। तो देखो, पादप की क्या पढ़ रहे हो? पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका। तो भाई कोशिका तो इसमें है ही है
और कोशिका के साथ साथ में आपको भित्ति और लगाना है। क्या लगाना है? भित्ति। अगर हम भित्ति की इंग्लिश में बात करें, कोशिका भित्ति की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं? देखो इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अब देखो सेल तो यहाँ लिखा ही हुआ है, कोशिका तो लिखा हुआ पेपर में आपको मिलेगा, आपको लगाना है भित्ति। अब आपको ये स्टोरी थोड़ी सी समझ में आई होगी, चलिए मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो आपने देखा कि भाई पौधा कैसा है? हरा है। तो हरा से हमने ध्यान रख लिया हरित लवक, और हरे पौधे को देख के हमें लब हो गया। क्या हुआ? हमें लब हो गया। तो लब से हमने ध्यान रखा लवक। इसके साथ साथ पादप कोशिका तो है ही है, और इसके साथ है भित्ति। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। अब देखो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखोगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे कोशिका भित्ति में लवक पाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखोगे पादप कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या है? पॉजिटिव है। तो आपने प्लांट को देख के क्या महसूस करा? भाई प्लांट क्या है? हरा है। हरा से आपने याद करा हरित लवक पाया जाता है पौधे के अंदर। हरा, पौधे का हरापन को देख के हमें लब हो गया, लब से हमने ध्यान रखा लवक, यानी लवक भी पाया जाता है। और पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति तो पाई जाती है। तो तीनों पॉइंट ये आपके पॉजिटिव हो गए। अब जंतु कोशिका की बात आएगी तो जंतु कोशिका में आप क्या लिखोगे? जो लवक है, लवक नहीं पाया जाता। भाई लवक जो है वो नहीं पाया जाता है। दूसरा है हरित लवक। तो जो हरित लवक है, हरित लवक, ये भी नहीं पाया जाएगा। इसके बाद है कोशिका भित्ति। तो बेटे कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाएगी, कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाएगी। अब दो पॉइंट आपको और समझने हैं। बेटे अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 3 पॉइंट तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, लेकिन मैं जो 2 पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये 2 पॉइंट भी आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो जब आपने पौधा देखा था, पौधा कैसा था? हरा। तो हरा से हो गया हरित लवक, यानी पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जब पौधा हरा देखा था, हरा पौधे को देख के आपको लब हो गया, लब से मतलब है लवक भी पाया जाता है। और पादप कोशिका, कोशिका में भित्ति लगाना है, कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, जाहिर सी बात है, कोशिका भित्ति पादप प्लांट सेल में पाई जाती है। दूसरा देखो, अब ये आपको 2 पॉइंट और याद करने हैं। ये देखो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेकंड पॉइंट हो गया लवक पाया जाता है, थर्ड पॉइंट हो गया हरित लवक पाया जाता है। अब एक बात बताओ, ये भाई प्लांट है, ये पौधा है। अगर मैं इस पौधे पे कहूं आपसे, मैं इस पौधे पे कहूं कि इस पे तार डाल दो, क्या? तार प्लस लाउसिम, क्या? लाउसिम। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक तार लेके आओ, एक महीन सा इतना बड़ा तार लेके आओ, इतना बड़ा तार, और तार के साथ साथ में जो मोबाइल में आप सिम डालते हो, लाओ सिम, क्या कह रहा हूं मैं? लाओ सिम, वो सिम ले लूं और तार ले लूं और इस पौधे पे रख दूं, तो क्या तार इस पौधे पे रुक पाएगा? क्या वो सिम है वो इस पौधे पे रुक पाएगी? नहीं रुक पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, तार से हमने क्या बनाया? चौथा पॉइंट हमने बनाया तारक काय। क्या बनाया? तारक काय। ठीक। और लाओ सिम से हमने बनाया बेटा लाइजोसोम। क्या बनाया? लाइजोसोम होता है, लाइजोसोम। ये 2 पॉइंट बने। ठीक है, आपका पॉइंट क्या बना? मैंने आपसे ये कहा कि तार लाओ सिम, यानी तार भी लाओ और साथ में सिम भी लाओ। तो तार और सिम इस पौधे पे आप लगाओगे, डर रखोगे तो पौधे पे नहीं रुकेगा और गिर जाएगा। तो आपको तार से बना तारक काय और आपका लाओ सिम से बना लाइजोसोम। तो बेटे जो आपने ये पॉइंट देखे हैं तारक काय, तो पादप कोशिका के अंदर तारक काय नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो आपने देखा लाइसोसोम, तो लाइसोसोम भी इस पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर हम इसमें बात करें, जंतु कोशिका में बात करें किसकी? तारक काय की, तारक काय और लाइजोसोम, तो ये पाए जाते हैं। तो ये बेटे दोनों पाए जाते हैं।
तो आराम से ये 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट के सहारे आप आराम से लिख सकते हो। अब एक पॉइंट और भी बता दे रहा हूं, देखो जो रिक्तका होती है ना, रिक्तका की बात करें तो जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका के अंदर जो रिक्तका है वो बड़ी होती है। रिक्तका कैसी होती है? बड़ी होती है। अगर हम इस रिक्तका की बात करें, किसकी? रिक्तका की, जंतु कोशिका में, तो इसमें कैसी होती है? छोटी होती है। अब देखो पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, आपके माइंड में ये आपके माइंड में ये सेव हो जाएगा, अब फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो जब भी पादप कोशिका की बात आएगी तो आपके मस्तिष्क में प्लांट यानी पौधे का नाम अवश्य आना चाहिए। पौधे को आपने कैसा देखा? हरा पौधा देखा। हरा से तो उसका मतलब आप समझ गए इसमें हरित लवक होता है। हरा पौधा को देख के आपको क्या हुआ? लब हुआ। लब से यानी जाहिर सी बात है लवक भी इसमें होता है। और पादप कोशिका पढ़ रहे हो तो कोशिका के आगे भित्ति और लगाना है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है किसमें? पादप कोशिका में, क्योंकि कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेलवाल। अब आपने दूसरा पॉइंट में मैंने आपसे कहा कि एक तार लेके आओ, महंसा तार लेके आओ, और तार के साथ साथ में क्या लेके आओ? लाओ सिम भी लेके आओ और तार भी लेके आओ। इस प्लांट पे रख दो, इस पौधे पे, क्या इस पे रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। तो हमने तार से बनाया तारककाय और लाओ सिम से बनाया लाइजोसोम। क्या बनाया? लाइजोसोम। देखो अगर मैं इस पे इस प्रकार की मात्रा लगा दूं तो ये सिम बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सिम भी ध्यान रखना है। लाओ से लाइजो ध्यान रखना है, लाओ से लाइजो, और सोम से ध्यान रखना है, सिम से ध्यान रखना है सोम। सिम से क्या ध्यान रखना है? सोम। तो बेटा इस पे देखो तारककाय और लाइसोसोम है, ये वो नहीं पाए जाते पादप कोशिका में, लेकिन ये 2 पॉइंट हैं, तारककाय और लाइसोसोम, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। जो रिक्तका है ये रिक्तका बड़ी हो पाई जाती है, बड़ी होती है किसमें? पादप कोशिका में, और रिक्तका छोटी होती है किसमें? जंतु कोशिका में। देखो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको नीचे प्लीज कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में सेव हुआ या नहीं हुआ। अगर आप इस तरह की वीडियो, अच्छी वीडियो चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हमें याद हो गया। तो बेटे मैं आपको पूरी बॉटनी याद करवाने की कोशिश करूंगा ऐसी सिंपल ट्रिक के माध्यम से। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।